हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आप सभी लोग जानते ही होंगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या चल रहा है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम लोग सीखेंगे अंत में जीरो की संख्या को निकालना कि अंत में कितने जीरो आते हैं। तो शुरू करते हैं। अंत में जीरो निकालना देखिए यहाँ से आप सीखेंगे। अंत में जीरो की संख्या, जीरो की संख्या कितनी आती है। अंत में जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, किसी भी गुणनफल के अंत में शून्य तभी आएगा जब वह संख्या 5 और 2 से घटेगी। देखिए, किसी भी संख्या के अंत में जीरो तभी आएगा जब वह संख्या 5 और 2 दोनों से कटेगी। ठीक है, तो हम एक संख्या लिखते हैं 89 गुणे 63 गुणे 45, ये संख्या लिखी है। ये संख्या में बताना है कि अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी। तो हम देखते हैं कि ये 5 और 2 से कटती है या नहीं कटती है। जितनी बार 5 और 2 से कटेगी उतने जीरो की संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर ये तो 5 से डिवाइड है, ये नहीं डिवाइड है, ये नहीं डिवाइड है 5 से। एक तो डिवाइड है, ठीक है, 5 से डिवाइड है। ठीक है, हमने कह दिया 5 से डिवाइड है। फिर देखते हैं 2 से डिवाइड है, 2 से नहीं डिवाइड है। तो इसमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक भी नहीं, शून्यों की संख्या होगी नहीं। तो अब देखिए, अगर ऐसे सवाल लिख लिया जाए 125 इंटू 63 गुणे 42, 63 गुणे 49 गुणे 87 गुणे 93, ये संख्या लिखी है। इसमें अंत में शून्यों की संख्या बताना है। तो अंत में शून्यों की संख्या बताने के लिए देखते हैं 125 से 3 बार कटती है। फिर देखते हैं 2 से कटती है नहीं कटती है, 2 से संख्या कटती ही नहीं है। तो 5 से कटती है, 2 से नहीं कटती है, तो इसमें शून्यों की संख्या होगी ही नहीं। बताइए, समझ आया? अब देखते हैं, आगे देखते हैं और भी आगे समझते हैं। इसके बाद एक दूसरा सवाल लेते हैं 24 गुणे 33 गुणे 42 गुणे 63 69, फिर 69 के बाद 127 163, ये संख्या लिख ली हमने। अब इसमें बताना है अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। तो शून्यों की संख्या क्या, देखिए हम देखते हैं ये संख्या, देखिए 2 से कटती है, 2 से कट जाती है, ये भी 2 से कट जाती है, और भी। अब यहाँ पे देखना है 5 से कोई संख्या कटती है, इसमें 5 का गुणनखंड है, कहीं पे 5 कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो ये संख्या 2 से तो कटती है बट 5 से नहीं कटती है, तो इसमें भी शून्यों की संख्या होगी ही नहीं। बताइए, समझ में आया? तो देखते हैं आगे। शून्यों की संख्या जो है 2 और 5 के जोड़ों की संख्या के बराबर होती है। 2 और 5 के जितने भी जोड़े होंगे शून्यों की संख्या उतनी होगी। जितने होंगे 2 और 5 के जोड़े, अब जैसे 2 और 5 दोनों हैं, लेकिन जो कम बार है उतने ही जीरो आएंगे, उतने ही जीरो आएंगे। जैसे मान लेते हैं 5 आया है 7 बार और 2 आया है 3 बार, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि 3 जोड़ा बन जाएंगे। बताइए, समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे एक सवाल लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल, जैसे एक सवाल ले लेते हैं, फिर समझिए 125 गुणे 42 125 गुणे 42 गुणे 64 गुणे 85 गुणे 97 85 गुणे 97। तो इसमें देखते हैं 5 तो है, कितनी बार है? 5 25 पंचे 125, इसमें 5 3 बार है कि नहीं है? 5 3 बार है। यहाँ देखते हैं 2
2 एक बार आएगा, क्योंकि 21 दूना 42, 21 में तो 2 होता नहीं, तो 2 एक बार है। इसमें देखते हैं 2 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। इसमें देखते हैं 5 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। 5 17 अपना 85। तो हम यहाँ पे देखते हैं 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 7 बार, 2 आया है 7 बार। 5 आया है 4 बार। कितनी बार आया, 4 बार। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि यहाँ पे 4 जोड़ा बन जाएंगे। बताइए समझ आया कि नहीं आया। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोगों को जो अपने उत्तर प्रदेश की सच्चाई है वो आज मैं आप लोगों को बताएंगे। क्या है अपने उत्तर प्रदेश की सच्चाई, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। पता है गुजराती जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, BCA, BBA, MBA, और बिहारी जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, IAS, IPS, UPSC, और उसके बाद आते हैं दक्षिण भारतीय बच्चे। दक्षिण भारतीय बच्चे क्या होते हैं, IIT, MBBS। उसके बाद आते हैं हरियाणवी बच्चे, जो कि क्या करते हैं, हरियाणवी बच्चे रेसलर, बॉक्सर। फिर उसके बाद आते हैं अपने उत्तर प्रदेश के बच्चे, जिनके अंदर कूट कूट के कॉन्फिडेंस भरा है। क्या, भंडारा, पैदल यात्रा, छात्र नेता, युवा नेता, उभरते नेता, मीडिया प्रभारी, और माननीय विधायक जी के साथ कुछ बिताए हुए पल। तो अपने उत्तर प्रदेश का जो बच्चा है वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो जब पढ़ना ही नहीं चाहता है वो ऐसे ही उसे सब पावर मिल जाती है, ऐसे सब पद मिल जाते हैं। तो पढ़िए, सबसे पहले पढ़िए। जिस तरीके से अन्य जगह के बच्चे जो हैं अच्छी अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो पहले पढ़िए। तो देखिए अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अपने यहाँ तो उत्तर प्रदेश में बिना पढ़े ही सब नेता बन जाते हैं। और इसके बाद 88 गुणे 87 गुणे 165 गुणे 43 गुणे 95 गुणे 89 इंटू 100, ये है। इसमें बताना है शून्यों की संख्या बतानी है। कितने, क्या बताना है, शून्यों की संख्या। यहाँ पे देखते हैं 2 कितनी बार आएगा, 11 8 88 होता है, तो 2 3 बार आएगा, 8 हो जाएगा। इसमें देखते हैं 5, इसमें 5 कितनी बार आएगा बताइए, 5 3 15, 1 बचा, फिर बचे कितने, 1 बचा 15 हो गए, फिर 5 3 15, इसमें 5 एक बार आएगा। इसमें देखते हैं 5 19 बना 95, 5 एक बार आएगा। इसमें देखते हैं 2 आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 2 आएगा 2 बार, और 5 आएगा 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, 3, और 2 5 बार आया है 2, और 5 कितनी बार आया, 1 2 2, उसके बाद 2 4 बार 5 आया है। अब बताइए 5 4 बार आया है, 2 5 बार आया है, तो जोड़ा कितनी बार बनेगा, 4 बार बनेगा। क्योंकि हमने बताया जो कम होते आए वही जीरो होते हैं उतने ही। 4 यहाँ पे जोड़ा तो 4 ही बनेंगे, तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो की संख्या 4 हो जाएगी। अंत में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 7 8 9 तक दे दिया जाए, और इसमें पूछ दिया जाए शून्यों की संख्या बताइए। क्या बताना है, शून्यों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 एक बार, और 2 एक बार है। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 3 बार, यहाँ पे 2 एक बार, यहाँ पे 2 2 बार, ये है। अब देखते हैं इसमें 2 कितनी बार आया है,
एक 2 बार यहाँ पे आया 3, एक 4, 4 3 7, 2 आया है 7 बार, 5 आया है 1 बार, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। शून्य कितने हो जाएंगे लास्ट में? 1। ठीक है, समझ आया? लेकिन इतना बड़ा अगर भाई बड़ा सवाल आ जाए तो इसको किस तरीके से करोगे? जैसे यही सवाल थोड़ा बड़ा होता तो इसको कैसे ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाता। जैसे होता है 10 गुणे 11 डॉट डॉट गुणे 100 तक होता, तब इसको किस तरीके से लगाते? या गुणे 99 तक होता तो इसको किस तरीके से लगाते? तो इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ता? कुछ नहीं करना है, पीछे की संख्या देख लो, लेकिन होना कैसे चाहिए? एक क्रम से होना चाहिए, लगातार 1 से शुरू होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? 99 लिखे, लास्ट वाली संख्या लिखी, उसमें 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकन 5, यहाँ कितने बचे? 4, यहाँ हो गए 49, 5 नेम 45, 5 नेम 45, कितना आ गया? 19। अब 19 को 5 से डिवाइड कर देना है, 5 तियाँ 15, अब आ गया 3। अब 3 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो 19 और 3 22, कितना आ गया? 22। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 22। इस तरीके से लगा सकते हैं। और यहीं अगर यहाँ से 9 तक था तो हम इसको कैसे लगा सकते थे? 9/5, 5 से काट दिया, 1 आ जाता, सीधे शून्य की संख्या 1 निकल आती। ठीक है, तो अब तुम्हें ढूंढना है ही नहीं कहाँ पे क्या है। अब यहीं पे सवाल होता, कैसे होता है समझिए। यहीं पे सवाल इतना ना होके सिर्फ इतना होता, इसमें शून्यों की संख्या बताइए, तब किस तरीके से लगाते? तब हम इसको इस तरीके से लगाते हैं, 1 गुणे 10, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 6 7 8 9 और फिर उसके बाद 10। तो हम क्या करते हैं? पहले यहाँ से लेकर पूरे का वो पहले निकाल लेते हैं, 99/5, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 एकन 5, यहाँ बचे 4, 5 नेम 45, फिर 19 से काटते हैं 5 तो 3, तो टोटल कितने आ जाते हैं? 22। कितने आ जाते हैं? 22। यहाँ पे 3 आ जाते हैं, तो 19 और 3 22 टोटल आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ तक का अलग निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का अलग निकाल लेते हैं, 9/5, 9 एकन 9, 1 बार जाता, तो हम 1 इससे घटा देते, 1 इससे घटा देते, तो कितना आ जाता? 21। तो 21 शून्य आएंगे, कितने शून्य आएंगे? 21 शून्य आएंगे लास्ट में। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोगों को समझ में आ गया? इस तरीके के सवाल आप लोग लगा सकते हैं। तो अब देखिए इस तरीके, ये सवाल देखिए, इसको किस तरीके से लगाओगे। अब इसके बाद ये किया सवाल है, 1 गुणे 2 3 4 5 599 तक है। तब इसको किस तरीके से लगाओगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ 599 लिखने हैं, अपान में 5। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितनी बार कटेगा? 5 एकन 5, फिर उसके बाद 5 एकन 5, 4 बचे 49 हो गए, 5 नेम 45, फिर उसके बाद 119/5 करते, 5 से डिवाइड करते तो कितनी बार हो जाता है? 5 दूनी 10, यहाँ 1 बचा, 19 हो गए, 5 तियाँ 15, फिर 23 लिखते, 23 को 5 से काटते, तब कितनी बार कटता? 23 को जब 5 से काटते तो 5 चौके 20, फिर 4 में 5 का जाता नहीं, तो टोटल कितने हो जाते? यहाँ पे जब हम इसमें जोड़ते तो हो जाते, देखिए यहाँ पे 120 हो जाएंगे। अगर यहाँ से 1 जोड़ दिया तो यहाँ से 1 जोड़ दिया, यहाँ 22 बचे, 120 और 22, 120 और 22 कितने हो जाएंगे? 142 और 4 146, कितने हो जाएंगे? 146। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी आ जाती? 146। बताइए कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे यही सवाल एक इस तरीके का होता तो इसको किस तरीके से आप लोग सॉल्व करते हैं? 123 फैक्टोरियल,
देखिए 123 फैक्टोरियल है, इसको आप लोग किस तरीके से सॉल्व करोगे? हमने इसको बताया था लिखने का तरीका क्या होता है, 123 गुणे 122 गुणे 121, कम होता रहेगा एक एक डट डट 3 गुणे 2 गुणे 1 अंत तक चला जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 डट डट 121 122 123 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें शून्यों की संख्या बतानी है, तो इसमें शून्यों की संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या लिख लेंगे 123/5। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यहाँ कितने बचे 2, यहाँ 23 हो गए, 5 चौके 20, फिर 24 को लिख लिया। 24 को जो हमने लिखा है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, फिर उसके बाद 4 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 24 और 4 28। तो इसमें कितनी बार आ जाएगा शून्य, 28 बार आएंगे। बताइए किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक सवाल और देखिए, फैक्टोरियल का एक सवाल और देखते हैं, तो धीरे धीरे सभी लोग सीख भी जाएंगे। अब है जैसे होता 520 फैक्टोरियल ये होता, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते? तो इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 520 गुणे 519 गुणे 518 डट डट 3 × 2 × 1 होता है कि नहीं होता है, बताइए। अब इसको हम लिखेंगे इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 1 3, इसी तरीके से 518 519 520 इस तरीके लिख सकते हैं। तो इसको हम इसमें शून्यों की संख्या निकालेंगे, तो हमने क्या बताया, पीछे की संख्या लिख लीजिए 520/5। जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 0, 5 चौके 20 104 आ गया। फिर हम लिखेंगे 104, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 दूना 10, 1 0 आ जाएगा। फिर 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 20 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 चौके 20 हो जाएगा। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, 120 और 128 कितना आ जाएगा, 128 बार शून्य आएगा। कितनी बार आएगा, यहाँ पे 128 बार शून्य आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो सभी लोग इस तरीके के सवाल को लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बताइए। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।